اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी रहमत अलैहिस्सलाम से फरमाया है कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर दे दी। अब आप उसके जवाब में ये करें कि फसल्लि लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें, नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका जो दुश्मन है वो बेनामो निशान रहेगा, आपका दुश्मन। कुर्बानी शियारे इस्लाम में से है। कुर्बानी अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 ज़िलहज को जो अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिर है 10 ज़िलहज को लोग नमाज भी पढ़ते हैं ईद की, और फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह को 10 ज़िलहज को जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है वो खून बहाना है, जानवर को ज़िबा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों की दिलचस्पी पैदा फरमाई है कुर्बानी के साथ, शौक़ और ज़ौक़ का ज़िक्र फरमाया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी की गैर मौजूदगी में भी हो जाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा इधर आओ, यहाँ मेरे पास खड़ी हो जाओ। या रसूलल्लाह क्या होने लगा है? फरमाया मैं तुम्हारे कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने लगा हूँ। करीब खड़ा करके हज़रत फ़ातिमा को हुज़ूर ने ज़िबा फरमाया। मैं अक्सर ये बात आप अहबाब से अर्ज़ करता रहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे 2-2, 3-3 महीने तक खाना नहीं पकता था, लेकिन कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल हर साल 2 दिया करते थे। खाना 2-2 महीने नहीं पका और कुर्बानियाँ 2, और 2 कुर्बानियाँ दे के हुज़ूर फरमाते एक मेरी तरफ से है, एक मेरी उम्मत की तरफ से है। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, घर में फ़क्र रहता था। 3-3 दिन इमाम हसन और हुसैन 3-3 दिन बग़ैर सहरी और इफ्तार के खजूर और पानी के साथ रोज़ा रखते थे, खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलते थे। पर कुर्बानियाँ मौला अली हर साल 2 दिया करते थे। हमारे यहाँ लोग सारा साल खुशहाल रहते हैं और बड़ी से 10 दिन पहले तंग दस्त हो जाते हैं। जो 5 लाख रुपया बेटे की शादी पे खर्च कर लेता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ एक प्लाट सस्ता मिल रहा है तो फिर पता नहीं कहाँ से उधार उठा लाता है। लेकिन जब मामला कुर्बानी का आता है फिर लोग तंगदस्ती का इजहार करते हैं। याद रखो, जब बंदा रब करीम के रास्ते में देता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हज़रत अस्मा से कि तू अल्लाह के रास्ते में बेहिसाब खर्च कर, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। कुर्बानी के लिए शौक़ पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें और दिलचस्पी पैदा करें। ये बात ठीक है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए शौक़ पैदा करें। एक है कुर्बानी करना और फिर एक है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना। कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना जायज़ है, और जब तक आपका दिल करे आप वो गोश्त खाएँ, शरीयत आपको मना नहीं करती। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुर्बानी ज़ाहिर है वही लोग करते हैं ना जिनके पास ताकत होती है, तो सारा साल गोश्त खाते हैं। तो मतलब सारा साल अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं, ये तो अल्लाह के रास्ते में है तो कोशिश करें ये तकसीम हो जाए। कुछ लोग शापर लेके गोश्त लेने आ जाते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि उनके लिए सवाल करना जायज़ ही नहीं। शरीयत ये कहती है कि जिसके घर में एक वक्त का खाना मौजूद हो, सुबह का, उसके घर में खाना मौजूद है एक टाइम का, उस बंदे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना जायज़ है। इतना भूखा आदमी कि जिसके पास अब खाना ही नहीं है, एक वक्त का भी वो सवाल कर सकता है। छोड़ें, सारा साल अगर हम किसी अमीर से लेके नहीं खाते तो क्या घर में हंडियाँ नहीं पकती? बिल्कुल नहीं सवाल करें, कतन कोई ज़रूरत नहीं, ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। आपको किसने इजाज़त दे दी खाली गोश्त की खातर? जहाँ अल्लाह ताला आपको मर्च दे रहा है, नमक दे रहा है, घी दे रहा है, घर रहने के लिए दे रहा है, वो रब करीम 1000 रुपये का गोश्त भी अता फरमाएगा। और उससे अगली बात ये कि शिकवा भी नहीं करना।
کہ فلانے نے اتنی قربانیاں کی تھی تو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے. اس نے کی تھی نا، پیسے کس کے تھے، ذبح کس نے کیا، تو آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ کدھر لے کے گیا ہے. یہ بحث کرنے کی بھی اجازت دین ہمیں نہیں دیتا، تنقید کی بھی اجازت دین ہمیں. اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے ابا جی کی اس سال کرنی ہے، اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے. جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں. اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی. ہاں اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں. تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، 1 آپ کی اپنی ہو گئی. لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے. جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے. اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں. اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں. حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے. چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، ٹکے ہی بنا لیں گے، چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ. اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا. اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں. بندہ مالدار ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا. اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے. تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں.